ओम शिवा हरि। भगवान को जिसने भी पुकारा वह कभी आरक्षित या निराश नहीं हुआ। आवश्यकता होती है मनुष्य की एक निष्ठ भावना की, जिसका भाव मनुष्य को सर्वथा दूर रखता है। जगह जगह पर विश्वास का अर्पण करते हुए भी पूजा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भक्त को भगवान के प्रति स्वामी भक्ति नहीं होती। भक्त अपने आप को अगर उस सेवक की भांति अनुभव करते हुए हर क्षण भगवान की पुकार सुनने और सुनकर तत्काल कर्म करने के लिए तत्पर रहे, कर्म करता रहे, तो भगवान उससे दूर कहाँ रहेंगे। मन संसार में भागता है और हर वह साधन उपलब्ध करने के लिए भागता रहता है, जिस कारण उसे उस वस्तु के अभाव का दुख बना रहता है। फिर ऐसी स्थितियों में तो मन करता है कि वह हर दरवाजे पर जाकर पुकार लगाओ, कोई ना कोई तो इच्छा पूरी करेगा ही, नहीं तो वे देवी देवता ही कैसे जो छोटी सी इच्छा पूरी न कर सके। भगवान की भक्ति में वह थोड़े समय में ही थक जाता है और कहने लगता है कि अगर भगवान चाहते तो क्या कार्य नहीं कर सकते थे। उनसे कुछ कहाँ छिपा है, मगर वे करना ही नहीं चाहते। इस प्रकार की तरह तरह भावनाओं में खोया मन भक्ति भी तो नहीं करने देता। फिर भगवान को केवल कष्ट या अभाव को दूर करने के लिए पुकारने से किसी की स्वामी भक्ति नहीं प्रमाणित हो जाती। ओम शिवा हरि। अध्याय 12 नरसिंह अवतार। जब भगवान ने ब्रह्मा अवतार लिया और हिरण्याकश को मार डाला, या हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने सेनापतियों को संबोधित करके उसने कहा, दैत्यों और दानों, मेरे शत्रुओं ने मेरे परम हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। तब तक मैं अपने इस शूल से उनका गला काटकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लूंगा। मेरे हृदय की पीड़ा शांत नहीं होगी। तुम लोग जाकर तपस्या करने वालों को, यज्ञ व्रत दान धर्म आदि करने वालों को मार डालो। यज्ञ और धर्म विष्णु की जड़ है, इसे नष्ट कर दो। दैत्यों ने हिरण्याकश्यप की आज्ञा स्वीकार की और वे धर्मभीरु जनता का विनाश करने लगे। उन्होंने ऋषियों के आश्रम जला डाले और निरीह प्रजा का कष्ट पाने लगी। उन्हें देश काल स्थिति को देखते हुए अपनी माता अदिति को समझाया। मां हिरण्याकश के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं अजय अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इस अभिलाषा से वह मंदाचल की घाटी में जाकर दारुण तप करने लगा। बहुत दिनों की तपस्या से सारे लोग उसके तप के प्रभाव से प्रभावित होने लगे। हिरण्याकश्यप के तप से स्वर्ग के देवता भी चिंतित हो उठे और वे घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर उनसे प्रार्थना की, हे जगतपते, हम लोग हिरण्याकश्यप के तप से चिंतित हैं। हमें भय है कि तपस्या की शक्ति से पाप पुण्य के नियमों को पलटकर इस संसार में यह ऐसा उलटफेर कर देगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझें करें। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, तब वे महर्षि भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्याकश्यप के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने हिरण्याकश्यप से कहा, तुम्हारा कल्याण हो कश्यप नंदन, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ब्रह्मा जी को देखकर हिरण्याकश्यप को अत्यंत आनंद हुआ। उसने उनका अभिनंदन करके कहा,
आप ही अपने त्रिगुणीमय रूप से सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप सतगुण, तमोगुण और रजोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे महान से भी महान हैं। आप अनादि, अनंत और सर्वज्ञ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। यदि आप मुझे मेरा अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन रात, किसी जीव से, किसी अस्त्र या शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके। जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ये वर मांगे तब उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दे दिया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने भाई की मृत्यु याद करके भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा। वह ईश्वर के मद से उत्पन्न होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। उसकी कठोरता से सभी व्याकुल हो उठे। अंत में निराश होकर देवताओं ने भगवान की शरण ली। एक दिन देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, देवताओं, तुम सब लोगों का कल्याण हो, कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। कोई भी प्राणी जब मुझसे और धर्म से द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश होता है। जब वह अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा तब मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें ये तो प्रहलाद सबसे छोटा था, पर गुणों में वह सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ था। वह बड़ा तपस्वी, सत्य प्रतिभा, वह प्राणियों का सच्चा हितैषी एवं भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसमें आसुरी वृत्ति लेश मात्र भी नहीं थी। प्रहलाद बचपन में ही भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। हिरण्यकश्यप अपने ऐसे पुत्र को भी अपराधी मानकर उसे नष्ट करने का प्रयत्न करता रहता था। दैत्यों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर पूछा, बेटा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि संसार के प्राणी अपने आप पतन के मूल्य कारण अपने घर को छोड़कर वन को चले जाएं और भगवान की शरण ग्रहण कर लें। प्रहलाद के मुख से शत्रु की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप हंस पड़ा। उसने कहा, इस बालक की भली भांति देख रेख रखी जाए, जिससे अब आगे इसकी बुद्धि बहक न जाए। दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु के घर पहुंचा दिया। प्रहलाद असुरों के गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ भी आसुरी बुद्धि से प्रेरित नहीं हुआ और भागवत ज्ञान का भी अर्जन करता रहा। प्रहलाद की भागवत भक्ति को हिरण्यकश्यप सह नहीं सका और तरह तरह से उसे मारने के प्रयत्न करने लगा, किंतु अनेकों प्रयत्नों के पश्चात भी वह प्रहलाद को मार नहीं सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर बड़ा गर्व था, अतः उसने प्रहलाद को मारने का काम भी अपने ही हाथ में ले लिया। उसने उसे फटकारते हुए कहा, तू बड़ा उदंड हो गया है, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, इसलिए मैं आज ही तुझे यमराज के घर भेज देता हूँ। तूने मेरे सिवा अगर किसी अन्य को जगत का स्वामी माना है तो मैं देखूं तो सही कि तेरा वह ईश्वर कहाँ है। तू कहता है कि वह सर्वत्र है, तो वह इस खंभे में भी क्या तुझे नहीं दिखता? वह महादैत्य अपने क्रोध को रोक नहीं सका और उसने अपने हाथों में खड्ग लेकर उसे खंभे में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तात्पर ही था।
कि वह एक अद्भुत शब्द को सुनकर चौकन्ना होकर देखने लगा। भगवान अपनी सर्वव्यापकता का परिचय देने के लिए उसी खंभे से प्रकट हुए। उनका यह रूप न तो पूरे सिंह का था, न पूरे मनुष्य का था। वे अत्यंत ही भयानक दिखते थे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने उस अद्भुत रूप को देखा और वह गदा लेकर उस नरसिंह रूप पर ही आक्रामक हो गया। भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और अपनी जंघों पर गिरा लिया। खेल खेल में ही अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। भगवान के परम भक्त प्रहलाद ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से भगवान का यह दर्शन भक्त की रक्षा के लिए जिस प्रकार एक खंभे से हुआ, वह यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के लिए हर स्थान पर प्राप्त हैं। बहुत जन्मों के अंतराल में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो अज्ञान बस मेरी शरण में होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव सर्वमिति अर्थात भगवान वासुदेव सर्वत्र हैं। यही हर भक्त का भाव और विश्वास होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त संसार में अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। जहाँ पर संसार को अलग करके परमात्मा को परम तत्व से जानना है, वहाँ विवेक की प्रथा है, और जहाँ जगत को भागवत स्वरूप मानना है, वह भाव की प्रधानता है। निर्गुण उपासकों में विवेक प्रधान होता है। सतगुण सागुण के उपासक भाव प्रधान होते हैं। संसार को तत्व से जान लेने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का भाव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जान लेने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीप के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। भक्त कैसा हो, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रकार से बहुत कुछ बतलाया है। यहाँ पर भी यह कहते हुए कि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनके भक्त के हृदय में कुछ भी संसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। यहाँ यह कहने का अर्थ यह है कि वे न तो संसारिक चीजें चाहते हैं और न परमार्थी चीजें, मुक्ति तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे केवल प्रेम भरी भक्ति करते हैं। उनके इस निष्काम भाव को और प्रेम पूर्वक भक्ति करने के भाव को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं उन पर कृपा करके उन्हें कुछ देना भी चाहता हूँ, मगर वे तो मुझे पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लेते नहीं। मैं उन पर कृपा करके उनके अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। आत्म भाव आस्था का अर्थ है कि मनुष्य को कुछ अपना होने के भाव से मानते हैं कि मैं हूँ। यह भाव वे प्रकृति अर्थात शरीर के साथ अपना संबंध जोड़कर ही मानते हैं। इसी होनेपन के भाव में आत्मा के रूप में इस शरीर में सदा रहने वाले प्रभु के लिए आत्मभाव अस्त कहा गया है। प्रकाशमान ज्ञान दीप के द्वारा उस प्राणियों के अज्ञान जघन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसका अर्थ है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापन रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ। भक्त जब अनन्य भाव से भगवान में लगे रहते हैं, तब संसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना या समता भी भगवान देते हैं।
और स्वस्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। जैसे भगवान योगक्षेम वाहन करते हैं उन भक्तों का जो अन्याय भाव से अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही जो भक्त केवल भगवान के ही प्राण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान समता और तत्वबोध दे देते हैं। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है और यह भक्ति मार्ग ही मुख्य रूप से भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर अपना चित्त स्थिर करे ताकि वह इधर उधर भाग न सके। जब तक बुद्धि में ईश्वर का महत्व है और मन से संसार का ही चिंतन होता रहता है, तब तक अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति का अर्थ है संसार का संग होने से संसार चक्र में घूमते रहना। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण की ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से ये जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। सांसारिक पदार्थ पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तपस्या आदि के साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए अपने संबंध का विच्छेद हो जाने के कारण ही हुई दिखता है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता अज्ञानता का त्याग करने से ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वयं प्राप्त है। आकस्मिक अवसरों पर भगवान का प्रायः 10 या 11 कलाओं का ही अभिभार होता है। ऐसे अवतार सहसा ही प्रकट हो जाते हैं और जिस कार्य के लिए प्रकट होते हैं उनको संपन्न करके वे द्रोही हो जाते हैं। ओम शिवा हरि। परम पूज्य बाबा जी परम पूज्य देवी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। पूरे जीवन भर हम दैनिक दिनचर्या में लगे रहते हैं, परिवार संबंध समाज की परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, लेकिन ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब हम यह अवसर पाएं कि हम भगवान का स्मरण भी कर सकें। इसलिए हमेशा ही मनुष्य को जब भी ऐसा अवसर मिले, अर्थात भगवान का ज्ञान सुनने का अवसर मिले, तब वह क्षण उसे अपने जीवन में संचित कर लेना चाहिए। भगवान के स्मरण में उसे लगाकर पूजा किसी न किसी रूप में प्रत्येक परिवार में होती है। यदि परिवार आस्तिक है, आस्तिकता के भी रूप अनेक हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को आस्तिक ही मानता है। अगर वह किसी भी रूप में पूजा, किसी भी प्रणाली को मानता है, मगर यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्या हम पूजा स्वयं करते हैं या पूजा दूसरे से करवाते हैं। पूजा स्वयं की जाती है, दूसरे से करवाई नहीं जाती। वैसे जैसे भोजन हम स्वयं करते हैं, सुख हम स्वयं भोगते हैं, पूजा में हम रामायण मंडली से पढ़वाते हैं, सत्यनारायण की कथा दूसरे से कहते हैं, रामायण का पाठ होता है, भगवान की उपस्थिति रहते हैं तस्वीर में, मूर्ति में, और हम सोते रहते हैं। यह तो अतिथि और अतिथि की मर्यादा का पालन भी नहीं है। फिर यह पूजा कैसे हो सकती है। जहां तक राम की पूजा के लिए रामायण होता है, रामायण का अखंड पाठ मंडली के द्वारा करवाया जाता है, वह पूजा स्वयं तो की नहीं जाती, दूसरे से करवाई जाती है। पूजा क्या, किसी भी अन्य से पूजा करवाने
से वह पूजा तुम्हारी पूजा हो सकती है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं खाता है, सारे सुख स्वयं भोगता है, मगर पूजा स्वयं नहीं कर सकता। रामायण का पाठ होता रहता है, परिवार के सभी लोग रात्रि में सोते रहते हैं, क्योंकि वे रात्रि भर जाग नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। राम और सीता की तस्वीर का, मूर्तियों का प्रतिष्ठापन किया जाता है और अनुभव किया जाता है कि वे उपस्थित हैं, तभी तो उनका राज अभिषेक होता है। वह समर्पण किए जाते हैं, मगर उनके उपस्थिति रहते हुए भी वे तो मंदिर में जागते हैं और परिवार सोता है। क्या यह साधारण स्तर में भी अतिथि और आतिथ्य की मर्यादा का भी पालन है? पूजा तो यह इस प्रकार से कही नहीं जा सकती। ओम शिवा हरि। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य हनुमान जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। ओम शिवा हरि। परम पूज बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, प्राणों को पावित करें, आत्मा को ज्ञान दें, हमारी आस्था अंधी हो, विश्वास दृढ़ हो, वाणी का आधार लेकर जीवन में हमेशा आपके प्रति अपने कर्तव्य एवं धर्म के अनुसार सदैव आगे बढ़ते रहें। कभी थके नहीं, हारे नहीं, संघर्षों से भागे नहीं। हमारे मन की वृत्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित हो। हमारा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हो। आस्थाहीन को आस्था दें, रोगी को निरोग करें, विश्व का कल्याण हो। परम पूज्या देवी माँ। ओम शिवा हरि। आरती। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। सर्वशक्तिमय नित्य चिरंतन, तुम आनंद रूप हो भगवन। घिरा वीरतियों से जग का मन, करो इसे पावन शुभ निर्मल। मात्र यही कामना हमारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी। वाणी के वरदान तुम्हारी। भरी अधर्म अनास्था जग में, स्वार्थों के कांटे पग पग में। मन भूला छल की जगमग में, तुमने राह दिखाई पावन। परहित की भावना संवारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी। वाणी के वरदान तुम्हारी। आत्मा थी सोई यह कब से, तुम थे दूर छद्म वैभव से। टूट टूट कर जीवन तर से, वाणी का अवलंब मिला तो सफल हुई साधना हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी। वाणी के वरदान तुम्हारी। आस्था का वरदान दिया है, अपना सारा ज्ञान दिया है। दृढ़ विश्वास महान दिया है, पाकर तुम्हें और क्या पाना। जय हो नित्य दुत मान तुम्हारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी। वाणी के वरदान तुम्हारी। सर्वशक्तिमय लिपि वाणी की, अतिशय करुणा कल्याणी की। जय हो युग के वरदानी की, हो स्वीकार चरण में भगवन। यह प्रणाम आरती हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी। वाणी के वरदान तुम्हारी।
ओम शिवा हरि। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। परम पूज देवी माँ की जय हो। परम पूज बाबा जी की जय हो। ओम शिवा हरि।